आप सभी का फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास आने वाले हॉस्टल वार्डन की भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ भविष्य में होने वाले सीजीपीएससी और दूसरी अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी से आप तैयारी करेंगे तब जाकर के आपको हैवीनेस नहीं होगा। रोज केवल 10 मिनट पढ़िए इस करंट जीएस को, फिर एग्जाम जब आएगा तो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। ठीक है, चलिए। पासपोर्ट, हेनली पासपोर्ट, ध्यान रखिए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 अभी हाल ही में जनवरी 24 में 194 देशों की सूची आई थी। उस 194 देशों की सूची में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, इनको पहले रैंक पे रखा गया है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर किसी एक स्पेस को पूछने की बजाय वो इंडिया को पूछता है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत फिसल करके 80 नंबर की क्रम पे पहुंच गया है। उसके बाद अगला है, 7वां स्थान प्राप्त किया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने हाल ही में। हेनली पासपोर्ट में 80 रैंक है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2024 में 7 पोजीशन पर है। ठीक है, चलिए। इसके बाद G7 विकसित देशों का समूह, 7 ऐसे देशों का समूह जो औद्योगिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका होगा, कनाडा होगा, फ्रांस होगा, जापान होगा, यूनाइटेड किंगडम होगा, जर्मनी होगा। यहाँ लिस्ट देख सकते हैं आप, है ना। एक बज गया, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, इटली, जापान और यूके। इन लोगों की एक संस्था है। इन लोगों की संस्था में कोई भी स्थायी रूप से सदस्य नहीं होता है। तो अभी जब इनका वो हुआ था, G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था, 50वें क्रम का शिखर सम्मेलन था, ध्यान रखिएगा। तो 50वें क्रम का शिखर सम्मेलन था और इस 50वें क्रम के शिखर सम्मेलन में, ठीक है, इसकी मेजबानी की गई थी इटली के द्वारा। अपुलिया नाम का एक स्थान है, बहुत प्रसिद्ध है। वो केवल आपको अपुलिया पूछेगा, दूसरा कुछ नहीं पूछेगा। तो अपुलिया इटली में सम्मेलन हुआ था G7 का। और अगला जो सम्मेलन है वो अल्बर्टा में होगा, यानी कनाडा में होगा। कनाडा उसकी अध्यक्षता करेगा। स्थायी अध्यक्ष नहीं होने के कारण वो रोटेशन में चलता रहता है। तो अभी 2 चीजें याद रखनी है कि G7 2024 का शिखर सम्मेलन इटली में हुआ था, पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु, G7 का अगला सम्मेलन जो है कहाँ होगा, कनाडा में होगा। नेक्स्ट है, देखिए 50वें क्रम का, वही खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। 50वें क्रम का G7 शिखर सम्मेलन 13 से लेकर 15 जून अपुलिया इटली में। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचेंगे पुष्पा भारती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, इन 2 सम्मानों को परीक्षा में बहुत बार पूछता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2023 का व्यास सम्मान है, अभी घोषणा हुई है। 35वें क्रम का व्यास सम्मान, 4 लाख रुपए की नगद राशि और आपका प्रतिमा दी जाती है, वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। इसमें पुष्पा भारती को चुना गया है इस बार। ठीक है, स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यादें और यादें, उनकी पुस्तक का नाम है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले 2023 के व्यास सम्मान को दिया गया है पुष्पा भारती को। चलिए, नेक्स्ट है 33वें क्रम का सरस्वती सम्मान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रभा वर्मा, नाम में ऐसा लग रहा है कि महिला होंगी लेकिन पुरुष हैं। मलयालम यानी केरल के हैं। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रौद्र सात्विकम 2022 में इनकी रचना आई थी। उनको बेसिक बना करके, ठीक है, प्रभा वर्मा को 33वें क्रम का सरस्वती सम्मान दिया गया है इस बार। ठीक है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था 2024 में, जिसमें जवान को सर्वश्रेष्ठ, शाहरुख खान को अभिनेता और रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इससे भी ध्यान रखिएगा। अगले स्टेप पे जाएंगे हम।
देखिए 26वें क्रम का विश्व ऊर्जा कांग्रेस 22 से लेकर 25 अप्रैल तक नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक ऊर्जा कांग्रेस 22 से 25 अप्रैल के बीच में नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसमें आपको ध्यान रखना, जलवायु परिवर्तन सूचकांक की जब हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर है और भारत फिसल करके 7वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। डेनमार्क शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। शुरुआत के 3 स्थान को अगर ऐसा कहा जाए तो डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, और शुरुआत के 3 स्थान को अगर हम ब्लैंक रख दें तो डेनमार्क चौथे स्थान पर है, क्योंकि जो मानक तय किया गया था उस मानक को किसी भी देश ने पूरा नहीं कर पाया। पहले दूसरे तीसरे स्थान को उन्होंने अभी भी ब्लैंक रखा है। तो परीक्षा में शीर्ष स्थान पर कौन सा है, अगर ऐसा पूछे तो आप आंसर को वहां ध्यान रखिए कि डेनमार्क रखेंगे, और चौथे पोजीशन पे कौन है तो भी डेनमार्क होगा। ठीक है, आगे छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज पढ़ लेते हैं। रोज अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ें छत्तीसगढ़ का तो सुविधा हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी खास करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अभी सरकार बनी है तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो 130 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया था धान खरीदी का छत्तीसगढ़ में 23-24 में। ठीक है, जिसमें 144.9 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई, और स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर 23 से 31 जनवरी 24 तक, हमेशा की तरह डेट बढ़ जाता है। 4 फरवरी 2024 हो गया अंतिम तिथि। 31 रुपए क्विंटल। ठीक है, और 21 क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल का कीमत 3100 रुपये है, और उसके बाद अधिकतम जो है, ठीक है, 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से काउंट होगा। 15 लाख मीट्रिक टन उषा चावल को उपार्जन किया गया था। मक्का खरीदी बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य रखा गया था 10,000 मैट्रिक टन का। 1 नवंबर 23 को शुरुआत हुआ था, 28 फरवरी 24 को खत्म हुआ। ठीक है, अब प्रति क्विंटल पहले 2,090 रुपये था और 2,225 रुपया प्रति क्विंटल रेट हो गया। ठीक है, 1 एकड़ में 10 क्विंटल की खरीदी होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस समय लगभग आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, धान जो सामान्य है 2300 से 2183, ग्रेड ए का 2300 से 2203। 2300 मतलब उसमें बोनस को हम शामिल करेंगे तो 2300 रुपया, और अगर केवल एमएसपी को हम शामिल करेंगे तो 2183। ग्रेड ए का 2203 से 2300। ध्यान रखिएगा। मूंग के लिए भी मूंग, मक्का, उड़द और मूंगफली, इसको भी आपको यहाँ पर इस डाटा को दिमाग में रखना है, नोट कर लेना है।